वेलकम बैक टू माय लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक ठाक हैं। और होप आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। सॉरी कि मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। वो रीज़न यही है कि आपको पता है घर में मदर और मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग बहुत ही मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो अपनी सिस्टर और अपनी मदर की तरफ है। यही रीज़न है कि मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही। जो है जॉइंटस ए और ई के बारे में बताऊंगी, जो कि जिसको उर्दू में पीला यरकान भी कहा जाता है, जो कि बेबीज़ के अंदर भी होता है, आफ्टर बर्थ उन लोगों के अंदर आता है। और उसके बाद आप लोग यंग होते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो और आप लोग बहुत सी ऐसी ड्रिंक्स जो कि आप लोगों को घर का खाना खाना ही नहीं है, आप लोगों को लाइक है, आप करते हो जी पिज़्ज़ास आप लोग लाइक करते हो, बर्गर्स KFC एंड जो भी आप लोगों का दिल करता है। आप लोगों का एक तो रूटीन भी ऐसी ज़िंदगी में हो चुकी है कि हर कोई जो है वो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, जॉब गोइंग है, बिजनेस है उनके, तो अपने लिए टाइम ही नहीं है कि बैठ के कुकिंग की जाए। लेकिन आप लोग ये देखेंगे जब हम अगर पीछे जाएं, अपने पेरेंट्स की तरफ जाएं, तो माशाल्लाह उन लोगों को ऐसी कोई डिजीज़ होती नहीं थी, क्योंकि उन लोगों की एक जो डाइट थी वो बहुत ही मज़े की होती थी। वो लोग घरों के खाने खाते थे और देसी घी का इस्तेमाल किया जाता था और बिल्कुल कि प्योर उन लोगों की डाइट होती थी। उन लोगों को ये चीज़ों का नहीं पता होता थी, बर्गर शर्गर और ये really लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या उसके रीजंस हैं? उसके रीजंस ये हैं कि जैसे आप लोग किसी जगह जाते हो और वहाँ पर आप लोग कोई पानी पी लेते हो, या बहुत ज़्यादा आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जैसे आप लोग कोक का बहुत यूज़ करते हो, स्प्राइट बहुत ज़्यादा पीते हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, अपने डेली बेसिस रूटीन पे आप लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जिससे ये होता है कि हम लोग के अंदर वो जर्म्स जो हैं आना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन आप लोगों की बॉडी में कब और कैसे बन जाता है वो आप लोगों को पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बहुत ही एक अजीब से सिम्टम्स हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये डिजीज़ आपके अंदर डे बाय डे डेवलप हो रही है, बढ़ रही है। और आप लोगों को तभी पता चलता है जब आप लोगों का बहुत ही बुरा हशर हो जाता है। तो अब जैसे जैसे हम लोगों की रूटीन चेंज होती जा रही है, लाइफ बदलती जा रही है, लाइफ में डिजीज़ भी बहुत बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को फील होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा फटीग होना शुरू हो जाती है, आपका जो है स्टमक बहुत अपसेट रहना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों को मोशन स्टार्ट हो जाते हैं आने, कि दिन में आप लोगों को तकरीबन आप लोगों को 3 से 4 या 5 तक चले जाते हैं डेली बेसिस पे। कुछ भी आप खाते हो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वॉमिट सी फील होती है, मतली शुरू हो जाती है आप लोगों को होना। उससे ये होता है कि आपका वेट एकदम से बिल्कुल नीचे डाउन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग वीक हो जाते हो और हर जगह बोन्स में आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। और इसके जो है ना सिम्टम्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, आप लोगों को एकदम से समझ नहीं आता कि क्या आप लोगों के साथ हो रहा है। सबसे पहले आपकी भूख पे असर पड़ता है, आइज़ पे असर पड़ता है, आई साइड आप लोगों की वीक होना शुरू हो जाती है, हेयर आपके ग्रोथ नहीं कर रहे होते, कलर आप लोगों का डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। मीन्स कि अगर आप लोगों का बहुत फेयर कलर है, फेयर कलर से आप लोगों का लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ग्रे सा होना शुरू हो जाता है, येलोइश होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप लोगों को बहुत स्वेयर कंडीशन पे ये चला जाता है, मीन्स कि आप लोग उसको टोटली अवॉइड कर रहे होते हो और आप समझ रहे होते हो कि जस्ट एक स्टमक ही अपसेट है और कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। फिर आप लोगों के सामने एक चीज़ आती है कि जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, वो ये होती है कि आपकी जो आइज़ होती हैं वो बिल्कुल येलो हो जाती हैं, स्किन आपकी येलो होना शुरू हो जाती है। आप लोगों को फील नहीं होता, लेकिन जब आप लोग मिरर देखते हो तो आप देखते हो कि मेरी स्किन कैसी हो रही है, मीन्स के मेरी स्किन वैसी नहीं रही जैसी होती थी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं और बढ़ते बढ़ते ये होता है कि आपका वेट अगर 60 है तो आपका वेट 48-45 तक चला जाता है। जैसे जैसे आप लोगों के अंदर ये सारी चेंजिंग हो रही हो लाइफ के साथ साथ, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी इजी ना लें। सबसे पहले आप लोग डॉक्टर के पास जाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आप पहले से ही वही स्टार्ट कर दें। सबसे पहले डॉक्टर के ज़रूर जाएं, वहाँ पर टेस्ट करवाएं अपने, और टेस्ट करवाने के बाद ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके बाद ड्रिप्स लगवाएं। उसको फुली आप लोग जब देखो कि जब आपकी रिपोर्ट में आ चुका है, और उसके बाद आप लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट करनी। हो सकता है समटाइम ऐसे होता है कि ये सिम्टम्स जो होते हैं वो ना भी शो हो रहे हो और इंसान को वैसे ही कुछ और भी हो, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये इसके श्योर सिम्टम्स होते हैं जो कि इसमें आप लोगों को फील होना शुरू हो जाता है। येलो आंखें होनी, येलो आइज़ होनी,
कलर आप लोगों का येलोइश सा होना शुरू हो जाना, भूख ना लगनी, और जैसे ही कुछ खाना, कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खानी और आप लोगों को एकदम जलन से स्टार्ट हो जाए और डाइजेस्ट ना हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जॉइंटस की निशानी होती हैं। तो आप लोग ज़रूर करें। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी बताऊंगी। मैं आप लोगों के साथ ड्रिंक्स शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक योगर्ट शेयर करूंगी जो आप लोगों ने अपनी डेली बेसिस पे आप लोगों ने उसको खाना है। टेस्ट जब आ जाते हैं और आपकी रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है और आप लोगों को पता चल जाता है कि जी ये तो हमें डिजीज़ है, उसके बाद आप लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताना था, जैसे आप लोग अगर मेडिसिन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है और मेडिसिन आप लोग ले रहे हो, इसमें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है स्टमक के अंदर और आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी डॉक्टर जो है वो सजेस्ट नहीं करते। ड्रिप्स के थ्रू वो आप लोगों को मेडिसिन देते हैं और उसके बाद अगर वो करते हैं तो वो मेडिसिन क्या रिकमेंड करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब इसके अलावा मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस किया है अर्के मको। ये आप लोग देख सकते हो, ये अर्के मको है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसके अर्के मको। और इसके साथ हम लोगों को लेना है जी अर्के कासनी। ये आप लोगों को कहीं भी मतलब जैसे होता है यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये बड़े इजीली मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे भी मिल जाते हैं, मुझे बाहर का नहीं पता। होपफुली इसकी कोई ऑल्टरनेटिव इन्होंने कोई ड्रिंक रखा हो। ये बेसिकली अर्क होता है, ये मेडिसिन ही होती है जो होम्योपैथिक में यूज़ की जाती है और इसको हकीमी तौर पे यूज़ किया जाता है। ये इस डिजीज़ में मेडिसिन के साथ आप लोग ले सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जिगर, मैदा, तिली, आंत और रहम के वर्म को तहलील करता है, गर्मी को तस्कीन देता है और पेशाब आवर होता है और जिगर के अमराज में बहुत मुफीद है। इसको लेने का तरीका ये है कि दोनों ये बॉटल्स आपने ले लेनी है और ये दोनों को इक्वली क्वांटिटी में आप लोगों ने यूज़ करना है। दोनों के 2 आपने कैप्स ले लेने हैं और दोनों को मिक्स करना है एक किसी भी स्मॉल से ग्लास के अंदर और उसमें आपने डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करके आपने एज इट इज़ पी लेना है, किसी चीज़ में आपने इसको ऐड नहीं करना। अब सेकेंड ड्रिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आपने उसको भी 2 टाइम अपनी रेगुलर डाइट में लेना है और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे क्या खाना है वो भी थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो मेरा व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका रिजल्ट आप लोगों को कैसा मिले। तो चलें अब आप लोगों के साथ सेकंड ड्रिंक जो है वो मैं शेयर करती हूँ। अर्के कासनी के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि खून की गर्मी और सफराई की हिद्दत को ख़त्म करता है, वरम जिगर में मुफीद है, प्यास की को तस्कीन देता है और अर्के मको के बेनिफिट्स ये हैं जिगर, मैदा, तिली, आंतों और रहम के वर्म को तहलील करता है। तो सेकंड ड्रिंक ये है कि जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है कि अभी हमने एक कोकम्बर ले लिया, उसके साथ हम लोगों ने ले लिया मूली के जो है वो पत्ते ले लिए, साथ हमने ले लिया है थोड़ा सा पुदीना ले लिया और यहाँ थोड़ा सा मैंने शुगर ली है और ये जो हैं ये मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ है। ये मूली के जो पत्ते होते हैं वो मैंने कट करके रखे हुए थे। यहाँ हम लोगों ने ले लिया है जी सत्तू और सत्तू हमने 2 टेबल स्पून लिया और यहाँ मैंने शुगर ले लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली और यहाँ मैंने इमली का पल्प जो है, इमली का पानी जो है वो निकाल के रखा हुआ, ये हमें 1 प्याली चाहिए होगा और साथ हमें योगर्ट चाहिए होगा। और उसके अलावा मुझे जो सबसे स्पेशल चीज़ इसमें जाती है वो है रॉ, और रॉ के साथ मैंने चुकंदर को भी जो है उसका जूस ले लिया है। अब सबसे पहले हम लोगों ने एक ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर के अंदर मैंने ये, क्योंकि मैंने ये फ्रीज़ करके रखे हुए थे ताकि ये काफ़ी दिन हमें यहाँ पर मिलता नहीं है तो फिर हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि ये ड्रिंक रेगुलर बेसिस पे पीना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने जो है रॉ और जो मैंने जो है बीट रूट उसका मैंने जूस निकलवा लिया था और जूस निकलवाने के बाद हमने हाफ़ गिलास जो है वो ये इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर, जूसर ब्लेंडर के अंदर आपने ऐड कर देना है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो जाएगा इसके बाद इसमें जाएगा इमली का पानी। ये इमली मैंने रात को भिगो के रख दी थी और इसके अंदर भी आपने बॉयल वाटर ही यूज़ करना है। आपने जो है दूसरा पानी नॉर्मल जो आप नलके में आता है वो पानी आपने नहीं यूज़ करना। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हाफ़ कोकम्बर। आप लोग इसको जो है विदाउट जो है इसके छिलके के भी यूज़ कर सकते हो, छिलका डाल सकते हो और इसके साथ भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट्स दोनों में ही सेम ही होंगे। ये भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मूली के जो पत्ते हैं इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने 4 से 5 ले लिए हैं, ये भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर दो।
तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रह जाती हैं जी पुदीना। पुदीने के मैंने 4-5 जो हैं वो पत्ते ले लिए हैं। ये आप लोग डालना चाहो डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी सत्तू। सत्तू क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और इससे भी खून बनता है, तो ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है। आप इसको भिगो के भी रख सकते हो, इसका वाटर भी ले सकते हो, लेकिन मैं एज़ इट इज़ इस तरह डाल रही हूँ। यहाँ पर हम लोग शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, ताकि ये कि बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट इसका बुरा ना हो, अच्छा सा टेस्ट हो। तो ये भी सारी चीज़ें जा चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लास्ट जी यहाँ पर योगर्ट। और योगर्ट के आपने 2 से 3 टेबलस्पून अब इसके अंदर डाल लेना है, ताकि जो है ये भी ठंडी होती है। हर वो इंग्रेडिएंट जो आपको बहुत बेनिफिट देती हैं इस चीज़ में, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और डेली बेसिस पे आप लोग इसको पीना स्टार्ट करो। अच्छा जी, ये हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी पिंच के डाल रही हूँ इसके अंदर, वो भी आप डाल सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग डाल लो, नहीं भी डालना तो नहीं डाल सकते। लेमन भी ऐड कर सकते हो आप लोग इसके अंदर, क्योंकि लेमन भी बहुत ही अच्छा होता है इसमें आप लोग। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये बस जस्ट रेडी है। और इसके अलावा आप डेली बेसिस रूटीन पे स्कंजबी भी पी सकते हो, सारा दिन लस्सी पी सकते हो। ये ड्रिंक आपने 2 टाइम पीना है। अब ये रेडी शेडी है जी। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं और आपको इसको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। बिल्कुल भी बैड इसका टेस्ट नहीं है, बहुत ही यम्मी होता है, क्योंकि बहुत अच्छी इसके अंदर चीज़ें गई हैं। अगर किसी को खून की कमी है, ब्लड नहीं बनता और ये सारी कुछ है, गर्मी है जिगर में या कुछ भी मसला है, तो ये ड्रिंक भी आप लोग पी सकते हो। लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को कंप्लीट मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें जाती हैं और मेडिसिन कौन कौन सी डॉक्टर बताते हैं। तो डॉक्टर जो मेडिसिन बताते हैं वो एक टैबलेट ये वाली लेनी होती है सुबह, और इसके साथ ये वाली हिमालय की ये वाली टैबलेट सुबह लेनी होती है। और इसके ऊपर ये सब लिखा हुआ है, ये कान के लिए, जिगर की ख़राबी के लिए, ये सब कुछ इसका लिखा हुआ है। ये होम्योपैथिक है और हिमालय की आपको पता है ये ब्रांड है। और एक टैबलेट ये खानी होती है, ये सुबह ये दोनों खानी होती हैं, 1 टैबलेट और 1 नाइट में, ठीक है। उसके हैपामर्स का जो सिरप है ये वाला भी आप लोग इसकी ड्रिप्स भी लगवा सकते हो, ड्रिप्स में भी आता है। और हैपामर्स का जो ये वाला सिरप है ना, ये आपने 1 स्पून सुबह, 1 स्पून जो है ना नाइट में लेना है। और अगर आप लोगों को सूट कर रहा है तो 2 टेबल स्पून भी आप लोग ले सकते हो, अगर ज़्यादा स्वेयर है तो। और ये लाजमी आप लोगों ने लेना है। इसके प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर लिखे हुए 500 का ये आता है। और ये रेगुलर आप लोगों ने ये सारी मेडिसिन जो है ना इसके साथ साथ रखनी है। साथ मैंने जो भी रेमेडीज़ बताई हैं वो आप लोगों ने जारी रखनी है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। मैं अब थर्ड क्या बनाने लगी हूँ, थर्ड आप लोगों के लिए मैं योगर्ट बनाऊंगी, घर में बनाऊंगी। और लेकिन वो आम योगर्ट से बिल्कुल डिफरेंट उसकी इंग्रेडिएंट्स होंगी, उसको कैसे हमने बनाना है और क्यों, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। ये जो है जॉइंटस ए और ई है, आप लोग खा सकते हो बहुत डेली बेसिस पे। क्या इसके अंदर जाती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही बेनिफिट हैं इसके, आप लोग डेली बेसिस पे इसको बना सकते हो। रेगुलर आपको बनानी है और रेगुलर ही इसको आपने खाना है। इसको बना के आपने रखना नहीं है फ्रिज में, इसको फ्रेश बनानी है और मॉर्निंग में आप लोगों को खानी है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहेंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप आप लोगों के लिए ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा जा रहा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये वाला ब्लॉग। ज़रूर एंड तक देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही ये बेस्ट मैं चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप लोग अपनी मेडिसिन के साथ और अपने जो है ड्रिप्स के साथ आप लोग इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब योगर्ट रेडी करते हैं और आपको बताते हैं कि योगर्ट हम लोगों ने कैसे बनाई। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। सबसे पहले आपको पता है योगर्ट हमने लेनी है, फिर मैंने स्किम मिल्क लिया है क्योंकि इसके अंदर लो फैट वाला यूज़ होता है। साथ हम लोगों ने एक जो है कच्चा बर्तन ले लेना है मिट्टी का, और साथ मैंने ली है जी फटकरी। ये बिल्कुल कच्ची फटकरी है, इसको बिल्कुल भी उन्होंने भुना हुआ नहीं है। साथ हम लोगों ने शक्कर ले ली, ये भी विदाउट भुनी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो है ना जो मिल्क है उसको हमने गर्म कर लिया और मिट्टी का आपने ऐसे ले लेना है, कोई भी गिलास या मिट्टी का प्याला ले लें। योगर्ट आपने इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ी सी आपने योगर्ट लेनी है और योगर्ट अच्छी होनी चाहिए, गाढ़ी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो गरम हमने मिल्क किया हुआ, ये वाला गरम मिल्क
हमने वो ऐड कर देना है इसके अंदर सारा, इस तरीके से फुल। आप देख रहे हो कि धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। अब इसके अंदर हमने जो फटकरी, मैंने ये इसलिए आपको रखी थी, दिखा रही थी कि ये होती है इस टाइप की, इसको कच्ची फटकरी कहते हैं। इसको इन्होंने कोई भी भूना नहीं होता, और मैंने इतनी सी लेनी है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे, बस इतनी सी, ठीक है। उसके बाद हमने ये शक्कर टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये ऐड कर देना, जितनी भी आप डालें। और ये वाली जो है ये भी केमिकल फ्री है शुगर, और ये शक्कर, इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप के जो है ना रख देंगे सारी रात। अच्छा, अब ये जो है ना मिल्क, आप देख रहे हो कि ये पूरा जो है ना, हमने जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाली हैं वो हमने इसके अंदर करके इसको बिल्कुल ऐसे एयर टाइट कर देना। कोई भी आप हैवी जो होगी ना आपके पास बॉटल, वो इसके ऊपर ऐसे करके रख देनी है, और ये सारी रात आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। और सुबह इसको आप लोगों ने निहार मुँह जो के खाना है, जिनको भी जॉइंटस होता है ए और ई, या कोई भी हेपेटाइटिस होता है, वो इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, और आप लोग देखिएगा कि इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। जी, तो योगर्ट जो है वो भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी करी, और आप देख सकते हो कि ये योगर्ट बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट थी। जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे घर में बनाते हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये सिर्फ इसी चीज़ों के लिए खाई जाती है। इसमें ये जो हमने फटकरी डाली है, और इसके अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने शक्कर, जो कि शक्कर बिल्कुल भी केमिकल फ्री हो, वो वाली शक्कर इसके अंदर यूज़ की गई है। और इसको आप लोगों ने मिट्टी के बर्तन में जिस तरीके से आपने इसको जमाना है, वो इसीलिए कि ये मिट्टी के बर्तन से ये होता है कि इसको ठंडक मिलती है। अगर आप लोग किसी भी और चीज़ में करते हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। तो ट्राई करा करें कि थोड़ी सी एफर्ट ही है ना, टाइम, मैं जानती हूँ कि आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों की तरफ जाए, तभी तो इतनी डिजीज़ेस बढ़ चुकी हैं और लोग जो है किसी ना किसी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप देखोगे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ खानों में क्या खाना है, आप लोगों ने ऑयल फ्री जो हैं वो चीज़ें खानी है, बाहर का बिल्कुल बंद कर देना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना। आप लोगों ने गंदम जो है, जौ जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो भी गर्म होती है। आप लोगों ने अगर रोटी को दिल कर रहा है तो आप लोग रोटी जो है वो मैदे की खा सकते हो। इसके अलावा ये कि ऑयल फ्री खाने हैं घर पे बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद जूसेस पीने हैं, और उसके बाद दाल आपने खानी है वो विदाउट चिली, विदाउट ऑयल आप लोगों ने खानी है। कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो। मीन्स के बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसके अंदर डब्बों के मसाले नहीं डालने, कुछ भी ऐसा नहीं डालना जिससे ये है कि आपका स्टमक ख़राब हो जाए और दोबारा से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। अब आप ये देखें कि हर चीज़ बंद की जा रही है। क्यों बंद की जा रही है? क्योंकि ये सब ही आप लोगों की जो है ना डेली बेसिस पे जो आप लोग अपने फूड्स वगैरह बनाते हो, जो भी आप लोग रेसिपी बनाते हो, टेस्ट की वजह से आप लोग ये चीज़ें डब्बों की ला के आप लोग बीच में डालते हो, तो आप देखो कि हेल्थ के ऊपर कितने साइड इफ़ेक्ट देती है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले ये चीज़ें बंद करते हैं। ऑयल कम से कम खाएं। अपनी जो लोग हेल्दी भी हैं वो लोग भी अपनी डाइट में ऑयल को बहुत कम करें। देसी घी भी इतना बेनिफिट नहीं देता, क्योंकि ऑयल आपके लिए बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। तो बस ये किस केमिकल से होके गुजरते हैं, किस तरीके से ये लोग बनाते हैं, वो बातें तो अलग हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो कि इन चीज़ों से आपको साइड इफ़ेक्ट कितना मिल रहा है, तो आप लोग वो चीज़ बिल्कुल स्किप कर दो और बस फ्रूट्स पे जाओ। अपनी डेली रूटीन पे आप लोग जूसेस पियो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लो। और हाँ, एक चीज़ जो है वो आप लोगों को धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ ज़रूर बैठा करें दिन में। जैसे जिनको भी जॉइंटस का मसला है वो दिन में हाफ आवर जो है धूप ज़रूर लें। रूटीन ऐसे ही रखनी है। और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जॉइंटस जैसे हो चुका है 1 ईयर के बाद दोबारा से हो गया, क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे 1 मंथ आप लोगों ने ट्रीटमेंट करवा ली है, चीज़ ख़त्म हो गई है, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आप हेल्दी हो गए हैं। आप लोग उसी रूटीन पे आना शुरू कर देते हैं। और सबसे मेन थिंग, आप लोगों ने चाय बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि टी में कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैं तो खुद बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं चाय बिल्कुल
नहीं पीती। अगर बहुत होता है तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर ये चीज़ पीती ही नहीं, क्योंकि अगर आपने वन टाइम पी लिया तो ट्राई करेंगे सेकेंड टाइम आप बिल्कुल भी ना पिए। कहीं जाते हैं, वो भी अगर आप लोगों को तकल्लुफ़ में दें तो आप लोग को तकल्लुफ़ में पीनी भी नहीं है, क्योंकि चाय आप लोगों की हेल्थ के लिए सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है। कैफ़ीन आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, कॉफ़ी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। बस इन चीज़ों से अवॉइड करें जी, और मेरा व्लॉग देखते रहें। होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने मायरा इफ़ी दोबारा से हाजिर होगी किसी नए व्लॉग के साथ और किसी बहुत ही अच्छी हेल्थ टिप्स के साथ। तो तब तक दें जी मायरा इफ़ी को इजाज़त। अपना रखिएगा जब बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।